हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स की पाठशाला में। खुशबू तिवारी आपका वेलकम कर रही हूँ हमारे मैथ्स के पाठशाला में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। दुर्गा पूजा की छुट्टियां चल रही थी इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ हमारे मैथ्स की क्लास को। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 जो कि रिलेटेड है मीडियन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि मीडियन होता क्या है। मीडियन होता है मिडिल वैल्यू, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं तो बीच वाले वैल्यू को हम लोग मीडियन बोलते हैं। और मीडियन क्लास 7-8 में आप लोग ऑलरेडी डेटा हैंडलिंग में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वापस से क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे विथ फॉर्मूलाज आपको पढ़ना है। कब? जब रेंज ऑफ डेटा आपको गिवन होगा तो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 minus cumulative frequency divided by frequency into h, ठीक है। डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब l क्या है? तो l होता है, एक हम लोग पहले मीडियन क्लास चूज करते हैं और उसका लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। उसका लोअर वैल्यू होता है एल। दो रेंज दिया रहता है, सपोज 20-30 रेंज है तो एल का वैल्यू 20 लेना है, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे? एन क्या है? एन है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एन है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी एफ क्या है? तो सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सब मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। एफ होता है फ्रीक्वेंसी और एच है हाइट, ठीक है। एच होता है हाइट। तो कैसे निकालना है वो मैं बताती हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के साथ। हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कैसे निकालते हैं वो भी समझते जाएंगे। तो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 13.3। 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मंथली कंजम्पशन। मंथली कंजम्पशन गिवन है। क्या होगा? ये होगा 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। यहाँ तक का वैल्यूज गिवन है। और इधर क्या है? इधर है नंबर ऑफ कंज्यूमर। FI, ठीक है। नंबर ऑफ कंज्यूमर जो कि है 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8, 4 ऐड कीजिए तो टोटल मिल जाएगा 68, ठीक है। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है मीन मीडियन मोड तीनों ही फाइंड करना है, ठीक है। तीनों ही फाइंड करना है। तो चलिए इतने टाइम के बाद ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका कि मीन और मोड कैसे निकालते थे, और साथ ही साथ हम लोग मीडियन भी समझेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमें चाहिए होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी से ही हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले वाले फ्रीक्वेंसी को जैसा है वैसा लिखते हैं और उसके बाद एक एक करके ऐड करते जाते हैं। कैसे? 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। अब देखिए ये दोनों वैल्यू मैच करना चाहिए हमेशा, तभी आपका आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही माना जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों सेम आ जाए, अगर ये दोनों अलग आ गया तो आप फिर से अपने कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा। अब हमें निकालना है मीन, तो उसके लिए हमें एक्सआई भी चाहिए होगा। तो हम लोग एक्सआई निकाल लेते हैं। एक्सआई मतलब
ये जो मंथली कंजम्पशन है उसके बीच वाले वैल्यू एक सही होंगे, ठीक है। बस रिवीजन करते रहिए। इन दोनों के बीच आ गया 75 और 95, 20 ऐड करते जाएंगे हम लोग। 115, 135, 155, 175, 195, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मीन निकालने के लिए नंबर्स बड़े दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे डी आई विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब देखिए इधर से 3, इधर से 3, तो ये बीच वाला वैल्यू हमारा ए कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए इज 135। अब माइनस करते हैं, तो 135 और 75, 13, 65, 60, ठीक है, 60। इधर हो गया 13 माइनस 40, इधर हो जाएगा -20, ये बन गया 0, ये बन गया 20, ये बन गया 40 और ये बन गया 60, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, डी आई निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एस आई इंटू डी आई, क्योंकि यहाँ से हमारे मीन निकल जाएंगे, ठीक है। 60 इंटू 4 माइनस 240, 40 और 5 200, 20 और 13 260, ये तो बन गया 0, 20 और 14 280, 40 और 8 320, 60 और 4 240, ठीक है। अब देखिए ये 240 माइनस है, ये प्लस है, ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया हमारा -460 और ये बन जाएगा 600, 600 माइनस 460 140, ठीक है। वैल्यूज मिल गया। ए कितना है, ए है 135। आपको वैल्यूज सारा मिल गया। अब आप लोग मीन निकालेंगे, तो मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं, मीन 140 को 68 से डिवाइड करते हैं और क्या ऐड करते हैं, और हम लोग एज्यूम्ड मीन को ऐड कर देते हैं, तो हमारा मीन निकल जाता है, ठीक है। मैं इस साइड वाले ये को मिटा रही हूँ क्योंकि इसके बाद इसका वैसा कुछ काम है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग इसी को मिटा लेते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि और भी कैलकुलेशंस करने हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे, तो मीन कैसे निकालते हैं, ए प्लस समेशन ऑफ दिस एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 137.058, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा मीन। हो गया, समझ गए मीन कैसे निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोड, हमें चाहिए मोड। अब आप बताइए मोड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या किसी को भी याद है कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है? याद है, नहीं याद है, तो मोड कैसे निकालते हैं। मोड निकालने के लिए हम लोगों को एक मॉडल क्लास चाहिए होता है, ठीक है। मॉडल क्लास कौन सा होगा, तो मॉडल क्लास वो होगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये 20 वाला, मतलब ये क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सा है, तो 125 से 145 के बीच जो नंबर्स हैं ये है हमारा मॉडल क्लास, ठीक है। यहाँ पे 42 है, ये है हमारा मॉडल क्लास। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। जहाँ पे H क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस, हाइट ऑफ द क्लास। अब L का मतलब है लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास विच इज
125 प्लस F1 क्या होगा? तो सिंपली समझिए, ये है हमारा क्या, ये है हमारा मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये है हमारा F1, ये है हमारा F0 और ये है F2। ठीक है, याद आया? F1, F0, F2। तो क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। F1 कितना है? 20 माइनस F0 कितना है? 13 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 14 माइनस 13 माइनस 14, क्योंकि ये वैल्यू है 14। और h कितना होगा? h होगा 20। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है और सब में डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोड का आपको वैल्यू मिल जाएगा 135.76। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे, इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आंसर में मिल जाएगा। समझ गए? अब क्या करना है? अब हमें निकालना है मीडियन, जो आज का हमारा टॉपिक है। हम उसकी तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक मीडियन। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। अब इसके लिए हमें भी क्या चाहिए होगा? एल चाहिए होगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक मीडियन क्लास। ठीक है, हमें चाहिए होगा एक मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मिडिल वैल्यू कौन सा है? चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये है मिडिल वैल्यू। ठीक है, ये है मिडिल वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा हमारा मीडियन क्लास। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मीडियन क्लास, MC, मीडियन क्लास। ठीक है, अब इस मीडियन क्लास में एल हमें मिल गया कितना? एल हमें मिल गया 125। ठीक है, एल मिल गया 125। अब यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होगा? एन का वैल्यू होगा ये टोटल फ्रीक्वेंसी। तो एन कितना है? एन है 68। ठीक है, एन है 68। और क्या चाहिए हमें? और हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेते हैं? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग हमेशा प्रीसीडिंग क्लास का लेते हैं। ठीक है, और सेम क्लास का फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो सेम क्लास का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 20 और प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 22। अब इसे क्या करना है हमें? इसे हमें फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। तो क्या था फॉर्मूला, याद है? मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF/S इंटू H। यही है हमारा फॉर्मूला। L कितना है? L कितना है? L है 125। N/2 कितना होगा? 68/2, 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 डिवाइडेड बाई ये 20 और हाइट कितना है? 20। ये तो आपको पता है। हाइट कितना है? हाइट है 20। ये 20, ये 20 कैंसिल आउट हुआ। आंसर मिल जाएगा आपको, इधर बन गया हमारा 12, 137। ठीक है, तो आंसर क्या है? 137। समझ आया कैसे बनाना है? ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है। ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि कैलकुलेशन है और बहुत ध्यान से देख के बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सिर्फ x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है।
क्लास इंटरवल गिवन है 0, 10, 10, 20, 60 तक। ठीक है, इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। के बाद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5x 20 15, 5x 20 15, y5। अब ये बन गया 5 प्लस एक्स, 20 प्लस 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 25 और 15, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 40 प्लस 5 इज 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, 20, 5, 25 और 15, 40, 5, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है कि अगर मीडियन दिया हुआ है 28.5 तो आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है इफ मीडियन इज 28.5 देन फाइंड x एंड y। x और y फाइंड करना है अगर मीडियन गिवन है तो। ठीक है, और एक चीज गिवन है, ये बताया गया है कि ये 60 है। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है। कैसे करना है, तो 60 का और ये वैल्यू दोनों इक्वल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना 15। अब क्या करना है हमें, अब हमें मीडियन का फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच। अब ये n है 60 तो 60/2, इसका काम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं फिर भी ये करवा दी, बट इसका कोई काम है नहीं। क्यों नहीं है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। एल का वैल्यू कितना है, मीडियन क्लास। अब यहाँ पे मीडियन क्लास कौन सा लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मीडियन क्लास कौन से वाले को लेंगे, क्योंकि ये और ये सेम है, बीच में कुछ बच ही नहीं रहा, तो हम लोग जस्ट ऊपर वाले को मीडियन क्लास लेंगे। मतलब 23, 20 और 30 हमारा मीडियन क्लास होगा। तो इसके केस में लोअर वैल्यू कितना होगा, लोअर वैल्यू है 20, एन का वैल्यू है 60 और 2 से डिवाइड करना है तो 30। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला लेंगे। ठीक है, तो माइनस 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये वाला, तो 20 इंटू एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू यहाँ पे 10 है। ठीक है, ये जीरो कैंसिल आउट हुआ, विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो 28.5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मीडियन गिवन है। ठीक है, अब मैं करती हूँ क्या कि मैं इधर इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए सही से। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थर्टी माइनस 5 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 28.5 माइनस 20। 30 माइनस 5 इज 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा 8.5 इंटू 2, 5 टू 10 1, 8 टू 16 1, 17। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू
25 माइनस 17, तो ये बन गया 8। एक्स का वैल्यू कितना? 8। एक्स का वैल्यू मिल गया 8, तो वाई का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स, दैट इज 15 माइनस 8, 7। तो आंसर कितना है? 7। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years। ठीक है, चलिए ये भी बना लेते हैं। यहाँ पे है एज और उसके साथ है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, और ये जो है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है, टोटल पॉलिसी होल्डर्स गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है बिलो 20, बिलो 25। ठीक है, बिलो 30, बिलो 35, यहाँ पे बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। ठीक है, ये गिवन है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसीज है 2, 6, 24, 45, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 78, 89, 92, 98, 100। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो 2 का तो 2 ही रहेगा, 6 माइनस 2 4, क्योंकि पहले हम लोग ऐड करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो इधर हमें वैल्यूज मिलता जाएगा। 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 33, 11, 12, 3, 6, 2। ठीक है, ये हमें मिल गया फ्रीक्वेंसी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मीडियन। हमें चाहिए मीडियन, तो मीडियन कैसे निकालना है? हमें निकालना है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए लोअर क्लास चाहिए होगा, लेकिन यहाँ तो लोअर क्लास गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले मीडियन वैल्यू चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, मतलब इधर से 4, इधर से 4 गया, ये है हमारा मीडियन वैल्यू। ठीक है, 35 और 40, बिलो 40 बट अबव 35, तो 35 टू 40। ठीक है, इस केस में ये हमारा हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, ये क्लास हमारा मीडियन क्लास है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो L होगा वो लेंगे हम लोग 45। ठीक है, N है हमारा 100,
और क्या चाहिए हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि है प्रीसीडिंग क्लास का, तो 45, और फ्रीक्वेंसी कितना होगा सेम क्लास के लिए 33। तो अब मीडियन इज इक्वल टू 35 प्लस 100/2 इज 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 43 इंटू एच। अब एच का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, एच का वैल्यू आएगा 5, क्योंकि हर के बीच का डिफरेंस 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे एच हम लोग कितना लेंगे, 5 लेंगे। 35 प्लस 5 बाय 33 इंटू 5 दैट इज 35 प्लस 25 बाय 33, और ये आंसर आपको मिल जाएगा 35.76। 35.76। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीडियन है। समझ आया, ये हमारा मीडियन होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 4। एक मिनट, इसमें कितने क्वेश्चन हैं देखने एक बार। 4 5 6, छोड़िए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आई होप आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। थैंक यू।